तो हाय गाइस, आज हम टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। जब भी आप टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो आपको यह 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड क्या होता है? इसमें आप फ्री टैली चला सकते हो लेकिन सीमित फीचर के साथ। आप इसमें कंपनी बना सकते हैं, लेजर और वाउचर भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो डेट्स है उसी में एंट्री कर सकते हो। एजुकेशनल मोड में सीमाएं क्या क्या है? आप केवल 1 और 2 तारीख की ही एंट्रीज कर सकते हो। कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे कि जीएसटी, रिकंसिलेशन आदि बंद रहते हैं। इसका उपयोग आप कब कर सकते हो? इसका उपयोग जब लाइसेंस उपलब्ध न हो, पढ़ाई या प्रैक्टिस के लिए इसका यूज करना होगा तो। सेकंड ऑप्शन है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क से लाइसेंस का उपयोग करना रहेगा तो मतलब यदि आपका लाइसेंस आपके कंप्यूटर पर नहीं है बल्कि ऑफिस नेटवर्क या फिर किसी दूसरे सिस्टम पर है तो टैली वही लाइसेंस का उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग आपको तब करना है जब आपका लाइसेंस अलग कंप्यूटर या फिर सर्वर में हो, आपका सिस्टम लैन से जुड़ा हो। तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। पुराना लाइसेंस आपको एक्टिवेट करना होगा तो अगर आपके पास पहले से लाइसेंस था लेकिन कंप्यूटर बदल गया, विंडोज रीसेट हो गया, टैली री इंस्टॉल हो गया, तब आप उसी लाइसेंस को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। इसका उपयोग आपको तब करना है जब फॉर्मेट के बाद टैली में लाइसेंस गायब हो गया हो, सिस्टम बदलने के बाद लाइसेंस को फिर से इस्तेमाल करना हो या फिर टैली सर्वर बदलने के बाद पुराना लाइसेंस लगाना हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। नया लाइसेंस आपको एक्टिवेट करना है। अगर आपने नया टैली प्राइम लाइसेंस खरीदा है तो उसे एक्टिवेट करने का यह विकल्प है। इसमें आपको कुछ जानकारी डालनी पड़ती है जैसे कि रजिस्टर ईमेल, सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की वगैरह। तो फिलहाल अभी हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे पीरियड, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। क्रिएट कंपनी क्या होता है कि अगर आपको फ्रेश न्यू कंपनी ओपन करनी है, क्रिएट करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्ट रिमोट कंपनी है, जैसे कि कंपनी का डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में है या फिर वह डेटा इंटरनेट या फिर नेटवर्क से जुड़ा है या फिर आपके पास टैली डॉट नेट का आईडी पासवर्ड है या फिर आपके पास टैली का पूरा लाइसेंस या फिर सब्सक्रिप्शन है तो यह ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है स्पेसिफाई पाथ, मतलब आपने कंपनी डेटा किसी अलग फ़ोल्डर में सेव किया है या फिर कंपनी का डिफ़ॉल्ट लोकेशन में नहीं दिखा रही। आप कॉपी पेस्ट करके डेटा किसी और ड्राइव में रखते हो या फिर पेन ड्राइव, बाहरी हार्ड डिस्क से डेटा खोलना होगा तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का उपयोग हम जैसे आपको पता नहीं कि कंपनी किस फ़ोल्डर में है, आप पूरी ड्राइव स्कैन करके कंप्यूटर पे आपकी जो कंपनी की लिस्ट है वो देखना चाहते हो या फिर किसी भी ड्राइव में आपकी कंपनी ढूँढनी है जैसे कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम क्रिएट कंपनी देखेंगे क्योंकि हमें कंपनी क्रिएशन सीखना है, तो हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। कंपनी डेटा पाथ मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे हमें ये हमारी कंपनी मिलेगी। उसके बाद हमें कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम लिखेंगे हम हमारे। मेलिंग नेम एज इट इज आता है। अगर आपको मेलिंग नेम चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे हम एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे स्टेट है। जब भी आप स्टेट पर जाओगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट, ये जो लिस्ट है आपको दिखाई देगी। हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट करेंगे, MAH करोगे तो वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट आपको दिखाई देगी। फिर आपको पिन कोड लिखना है। फिर आपको टेलीफोन नंबर लिखना है। आपको मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे। फिर आपको फैक्स नंबर लिखना है।
यहाँ पे आपको आपके कंपनी का ईमेल आईडी लिखना है, जैसे कि हमारी कंपनी का है। उसके बाद वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो कंपनी की बारे में जो डिटेल है वो हमें मिल सकती है। जब हमारा है www.satyminfotech.com। उसके बाद है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बनाने की तारीख होती है, आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के समान ही होती है। अगर आपको बीच में बदलाव करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद है एनेबल एडिट लॉग, अगर इसे यस करेंगे तो किसी भी लेन-देन में किया गया हर बदलाव टैली रिकॉर्ड करेगा। यह फीचर कंप्लायंस के लिए उपयोगी होता है। फिलहाल इसको हम नो पे ही सेट रखेंगे। इसके बाद हमें सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, इसमें टैली वोल्ट पासवर्ड एंड कंट्रोल यूजर एक्सेस का ऑप्शन आता है। अगर ये ऑप्शन आपको आपके विंडो पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको F12 प्रेस करना है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल है, एनेबल एडिट लॉग का है ऑप्शन, टैली वोल्ट पासवर्ड का है, यूजर एक्सेस का है, एडिशनल बेस करेंसी डिटेल है। तो वहाँ पे नो रहेगा तो आप बस यस कीजिए, ठीक है। तो टैली वोल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा नो है तो हम इसको यस कर देंगे। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टैली वोल्ट पासवर्ड में अगर आप आपके कंपनी का पासवर्ड भूल गए तो इसमें आप डेटा आपका इरेज हो सकता है, फिर से आपको आपकी कंपनी ओपन करनी नहीं होगी। तो ध्यान से कीजिए, पासवर्ड ऐसा रखिए कि जो आपको ध्यान में रहे, याद रहे। तो यस किया मैंने यहाँ पे, टैली वोल्ट पासवर्ड मैं लिखती हूँ, वही पासवर्ड फिर से हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसका मतलब आप अलग-अलग यूजर बनाकर यह तय कर सकते हो कि किसको क्या देखने की या फिर बदलने की अनुमति है। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ पे नो है, इसको यस कर देंगे। वाई लिखोगे और एंटर करोगे तो अपने आप यस हो जाएगा। यहाँ पे हम हमारे एडमिन का नाम लिखेंगे, सत्यम। यहाँ पे हम पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म करेंगे वही पासवर्ड को। देखिए एक आपको एक डायलॉग बॉक्स आता है नीचे, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, मतलब आप अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो आप आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमें पासवर्ड पता है तो हम इसको एंटर करेंगे। इनेबल टैली ऑडिट फीचर, इसको नो ही रखेंगे। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, फॉर्मल नेम, सफिक्स टू अमाउंट, एड अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये सारी डिटेल आती है, ये करेंसी से रिलेटेड डिटेल्स है। यहाँ पे हमारा जो बेस करेंसी सिंबल है वो रुपीज में ही दिखाएगा, इनर वगैरह है, इसको एंटर एंटर करके हम, आपको एक लास्ट का ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का। अगर आपको आपकी कंपनी क्रिएट करके हो गई होगी और इसको एक्सेप्ट करना रहेगा तो आप एंटर एंटर करके यस भी कर सकते हो, या फिर आपको कुछ चेंज करना है तो आप इसको यन कीजिए, यन बटन प्रेस कीजिए। यन करेंगे तो वो शुरुआत से फिर से स्टार्ट होगा। फिर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ डिटेल्स चेक करने हैं तो आप देख सकते हो। फिलहाल मुझे कुछ चेंज नहीं करना है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। आप कंट्रोल ए की मदद से भी आपकी जो कंपनी है उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो चलो हम कंट्रोल ए करेंगे, हमारी कंपनी जो है वो एक्सेप्ट हो गई। अभी यहाँ पे हमने टेलीवोल्ट पासवर्ड दिया था, जो भी आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड दिया था वो लिखिए यहाँ पे। उसके बाद आपने कंट्रोल यूजर एक्सेस भी दिया था तो ये भी लिखिए, और जो पासवर्ड दिया था वो। यहाँ पे कंपनी, जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको कंपनी फीचर की एक स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे आपको कंपनी के सारे फीचर्स दिखाई देंगे, वो हम आगे चल के सीखेंगे ही। आज फिलहाल हम कंपनी क्रिएट करेंगे बस। तो ये विंडो हमें नहीं चाहिए तो इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए हमने जो कंपनी क्रिएट की थी वो आ गई। फिलहाल इसमें हमने कुछ भी वाउचर एंट्री नहीं की है, तो इसमें वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री डिटेल्स या फिर जीएसटी वगैरह, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो
इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।